चलेंगे। लास्ट टाइम हमने लो वोल्टेज ट्रिप देखा था, इस टाइम हम देखेंगे हाई वोल्टेज ट्रिप। ये सिस्टम ट्रिप कर जाता है जब हमारे वोल्टेज 260 से ऊपर जाते हैं, क्योंकि रिवर्स मीटिंग में हमेशा ग्रिड के वोल्टेज ऊपर चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा रिवर्स मीटिंग, जितने आप हाई वोल्टेज रिवर्स करेंगे, आपके लाइन के वोल्टेज उतने ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इसका इशू ये होता है कि ये आपका सिस्टम है ना, वो ट्रिप कर जाता है, ग्रिड ट्रिप कर जाती है, जैसे इसकी अभी कर गई है। इसके सोल्यूशन अब दो हैं। सिमिलरली हमने ग्रिड सेटिंग में जाना है। ग्रिड सेटिंग में हमने देखना है इसके हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या लगी हुई है। इधर हाई वोल्टेज जो है वो 276 लगे हुए हैं, 276 हाई वोल्टेज लगे हुए हैं एक के, और ये रिकनेक्ट वोल्टेज जो है ना 272 लगे हुए हैं ये, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये तीन तरह की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज जो है ना, हाई वोल्टेज 266 लगे हुए हैं। हम इसको मज़ीद ऊपर कर देंगे, 280 तक इसकी सेव लिमिट है। तो आप 280 तक कर दें, इसका कोई इशू नहीं होता। तो हम इसको 275 कर देते हैं ताकि ये ट्रिप ना करे। तो इसको हम सेव कर लेंगे। हम चेक करेंगे हमारा सिस्टम फिर ट्रिप करता है या नहीं। दूसरा, ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर आपने लगाया हुआ है, इसकी भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। इसके भी हम चेक कर लेते हैं कि लिमिट कौन सी लगी हुई है। 275 इसकी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन लिमिट लगी हुई है, तो ये ठीक है। तो इन दोनों को आपने चेक करना है कि आपके जो वोल्टेज की सेटिंग है वो ठीक लगी। जैसे जैसे रिवर्स मीटरिंग हो रही है 20 एम्पेयर तक, ये ग्रिड के वोल्टेज इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 266 वोल्टेज अभी ग्रिड की तरफ फीड हो रहे हैं, 267। तो चूँकि फीडिंग जो है ना वो 5.69 किलोवाट की ग्रिड फीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है ना उसने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिए हैं ग्रिड के। अगर हम यहाँ से देखें ग्रिड के क्या वोल्टेज हैं, ग्रिड के वोल्टेज हैं 272। तो हमारी 273 लिमिट लगी हुई है, तो 273 लिमिट जब भी क्रॉस होगा ये ट्रिप कर जाएगा। देखेंगे इसने फिर ट्रिप कर गया है सिस्टम आपका। तो आपने आपकी ग्रिड के कितने वोल्टेज, कितने हाई तक ये जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेट करना है, ताकि आपका सिस्टम जो है ना वो रिवर्स मीटरिंग या ग्रिड फीडिंग प्रॉपर्ली करता रहे। इस तरह बार बार ट्रिप ना हो, क्योंकि इस सिस्टम की ये कैपेबिलिटी है कि ये एक बार ट्रिप करेगा तो उसके बाद 2 से 3 मिनट लेगा दोबारा ऑन होने में। तो अगर ये बार बार ट्रिप करेगा तो आपकी तो फीडिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगी, आपने लेस नंबर ऑफ़ यूनिट रिवर्स किए होंगे। अभी हमने सेल 4.7 यूनिट किए हैं, हालांकि इस टाइम तक इसने 20 या 10 यूनिट सेल कर चुका होना चाहिए था। क्योंकि ये बार बार ट्रिप कर रहा है तो इसकी सेटिंग हमने दोबारा इनके वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। 273 तक ये ऑलरेडी जा रहे हैं, 275 6 तक कर देंगे ताकि ये बार बार ट्रिप ना करे। और इधर से भी अगर 275 तक रीच हो रहा है तो 6, 7, 280 तक आप इसको इंक्रीज़ कर दें। या इसका एक और भी सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि मीटर में 3 फेज़ मीटर है और ये सिंगल फेज़ जो है इन्वर्टर है। तो आपके 3 फेज़ आ रहे होते हैं ग्रीन मीटर से, तो आप तीनों फेज़ में से ना वो वाला फेज़ सिलेक्ट कर लें जिसके ऊपर जो वोल्टेज हैं वो इतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो 3 फेज़ होते हैं, किसी फेज़ पे नॉर्मल वोल्ट आ रहे होते हैं, किसी पे हाई आ रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोड कितना है। तो आपने फेज़ भी चेंज कर सकते हैं मीटर से, उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और आपने इन्वर्टर से भी ये इशू सॉल्व कर सकते हैं।